वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये वबा जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, रमज़ान की बरकत से ये वबा जो है वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, आमीन। व्यूअर्स, आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपको पहले कबाब बनाना सिखा चुकी हूँ और आज मैं कीमे के समोसे बना रही हूँ। तो जल्दी से हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने बीफ का कीमा लिया है, बिल्कुल बारीक मैंने कीमा करवा लिया है और इसमें मैं 2 कप पानी डाल के और थोड़ा सा नमक इसमें मैंने शामिल किया है। और अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसका पानी जो है वो सारा सूख जाए। मेरी एक व्यूवर ने मुझसे एक फरमाइश की थी समोसे बनाने की, ये रेसिपी मैं उनको डेडिकेट कर रही हूँ। इसी के अंदर ये कीमा जो है वो गल जाएगा, क्योंकि बहुत बारीक कीमा करवाया है मैंने, तो ये फ़ौरन से गल जाएगा। जी देखें, इसका तमाम पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और कीमा भी गल गया है। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो उसमें आप 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। इसी के साथ 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे। ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, 1 चम्मच ये भी शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर है, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। इसी के साथ ज़ीरा है, इसको भी मैंने भून लिया था और कूट लिया था, इसको भी आधी चम्मच के करीब ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से तमाम मसाले को मिक्स करके एक बाउल में निकाल लेंगे। एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद मैंने इसमें ये 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी और उसको बारीक फ़ाइन चॉप कर लिया था, वो शामिल करूँगी। इसी के साथ हरा धनिया मैं इसमें अच्छा खासा आधी गड्डी के करीब हरा धनिया था, वो शामिल करूँगी। ये 1 लेमन जूस मैंने निकाल लिया था, वो भी मैं इसी में शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को मिक्स कर लूँगी। अभी हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इसी के साथ ये मैंने 2 चम्मच आटा लिया है और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। बहुत गाढ़ा पेस्ट भी नहीं बनाएंगे और बहुत पतला भी नहीं बनाएंगे। ये हम जस्ट लाइक ग्लू के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे समोसे बनाने के लिए। जी, तो ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है आटे का। ये समोसा पट्टी हमने ली है और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे कि एक तिकोन शेप बन जाए, इस तरह से एक पॉकेट रेडी हो जाए। और वो पॉकेट जो रेडी होगा उसमें सुराख बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो होल आ जाता है जिसकी वजह से या तो कीमा बाहर निकल जाता है या फिर ऑयल जो है वो कि समोसे के अंदर इसी होल की वजह से आता है। तो अगर साइड टू साइड आपने सही बिठाए होंगे तो फिर बिल्कुल सही से परफेक्ट एक समोसा बन जाएगा। बस आपको कोने से कोना मिलाना है। और अब आप इसके अंदर मसाला इस तरह से भर लें, जिस तरह से मैं भर रही हूँ। और जो साइड बची है उसके ऊपर हम जो हमने आटे की डो तैयार की थी, आटे की जो लई तैयार की थी, वो हम इसमें लगाएंगे और समोसे को पैक करेंगे। फिर कोने से कोना मिलाएंगे और बचे हुए कोने को भी सही से तिकोन शेप दे देंगे। समोसा बिल्कुल टाइट बंद करना है, कहीं से ढीला नहीं होना चाहिए और कहीं से भी इसके साइड्स जो हैं वो खुले हुए ना हो। अगर साइड्स खुले हुए रह गए तो फिर उसमें ऑयल चला जाएगा और फिर समोसा ख़राब हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है कि पहले मैंने उस साइड पे फ़ोल्ड किया था, अब मैं इस साइड पे फ़ोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह भी आप पॉकेट बना सकते हैं। और फिर ये देखें, होल नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। आप इस पॉकेट में समोसे को की फिलिंग डालें और समोसा रेडी करें। मेरे समोसे जो हैं वो सारे तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ।
जब मैंने समोसे रेडी कर लिए, इन कच्चे समोसों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कबाब वाली रेसिपी में आपको सिखाया था। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस तरह आप सेव कर लें समोसों को और ये काफ़ी दिन तक यूज़ कर सकते हैं आप फिर। जब आपको फ्राई करना हो तो आप 15 मिनट पहले समोसों को निकाल लें और फिर फ्राई कर लें गरम तेल में। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ही करना है, आप फ्रीज़र में से निकालें और ठंडे तेल में उसको फ्राई करें। जी, ये देखें फ़ाइनल लुक मेरे समोसों की ये आई है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कीमे के भी समोसे हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें प्याज मैंने ज़्यादा ऐड की है, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।